आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन लेवल ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स का इवैल्यूएशन कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे वो डेवलप हुई है। हम स्टार्टिंग से अगर चलते हैं, सबसे पहले प्राइमरी लेवल। जब मैकाट्रॉनिक्स का प्राइमरी लेवल था स्टार्टिंग में, तो उस समय पर मैकाट्रॉनिक्स की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज होती थी, जिसमें सेंसर्स और एक्चुएटर्स यूज होते थे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कंट्रोल होते थे और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैकेनिकल कंपोनेंट हमारे एक्चुएट होते थे, मैकेनिकली हम एक्शन देते थे। मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, और उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम किससे ऑपरेट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प से। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से जिस कंपोनेंट को हम मूव कराते हैं, जिस कंपोनेंट में एक्शन देते हैं, वो कंपोनेंट हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं। ये था प्राइमरी लेवल कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से मैकेनिकल कंपोनेंट को मूव करा दिया। एग्जाम्पल्स इसमें अगर हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल फ्लूइड वॉल्व एंड रिले। उसके बाद लेवल कुछ इंक्रीज हुआ, हम पहुंचे सेकेंडरी लेवल में। सेकेंडरी लेवल ऑफ मैकाट्रॉनिक्स। जब मैकाट्रॉनिक्स के सेकेंडरी लेवल की बात हुई, तो इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड डिवाइस का इंटीग्रेशन किया गया। तो दिस लेवल इंटीग्रेटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड डिवाइसेस। तो कंट्रोलर्स इसमें आ गए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन इसमें आ गया कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दूसरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, कैसेट प्लेयर। कैसेट प्लेयर में उस रील को रीड करके एक साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर एक एनर्जी का कन्वर्जन दूसरे फॉर्म में हुआ, और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डिवाइस का यहाँ पर एक इंटीग्रेशन हो गया, कॉम्बिनेशन उसका हो गया। थर्ड लेवल मैकाट्रॉनिक्स आई उसके बाद। थर्ड लेवल में जाने पर अभी हम देख रहे थे कि हमने इनपुट दिया था और आउटपुट हमारे पास कोई आ रहा था, एक फॉर्म की एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल में हो। बट अगर उसी सिस्टम में हम फीडबैक लेना स्टार्ट कर दें, अगर किसी सिस्टम में हमने फीडबैक मैकेनिज्म इंसर्ट करा दिया, तो वो हमारा थर्ड लेवल आता था, जहां हमें ये पता चल जाता था कि जो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड है, क्या वो आउटपुट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर एडवांस्ड फीडबैक फंक्शन इनटू द कंट्रोल स्ट्रेटजी, enhancing the quality in terms of sophistication called स्मार्ट सिस्टम। उन्हें क्या बोला जाता था फिर? स्मार्ट सिस्टम, क्योंकि वहां पर फीडबैक आ गया, किसी भी सिस्टम का हम वहां से फीडबैक ले सकते हैं। तो इस कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स वहां पर यूज हो गए। जैसे हम बात करते हैं घरों में एसी की, तो एसी क्या है? एसी ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट होने के बाद कूलिंग इफेक्ट देता है, और वहां से हम फीडबैक लेते हैं। जब किसी सिस्टम में फीडबैक अरेंजमेंट आ जाता है, तो वहां पर हमारा जो सिस्टम होता है वो थर्ड लेवल मैकाट्रॉनिक्स में पहुंच जाता है, जिसमें ये यूज कर रहे थे इंडस्ट्रियल रोबोट्स, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं थर्ड लेवल मैकाट्रॉनिक्स की। फिर हम थर्ड लेवल से आगे बढ़े, जो फोर्थ लेवल मैकाट्रॉनिक्स आ गई। फोर्थ लेवल मैकाट्रॉनिक्स में इंटेलिजेंट कंट्रोल आ गया सिस्टम के अंदर। जो सिस्टम था उसके अंदर सेल्फ इंटेलिजेंस आ गई, और उसमें सेल्फ फॉल्ट डिटेक्शन की फैसिलिटी आ गई। आइसोलेशन कैपेसिटी उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो गई। तो फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन,
So this level incorporate intelligent control in the mechatronic system. mechatronic system में intelligent control आ गया. It introduced intelligence and fault detection and isolation, FDI capability systems. जैसे हम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें, उसमें क्या था, सेल्फ इंटेलिजेंस थी, उसे कितना पानी रिक्वायर्ड है, कितना उसे डिटर्जेंट पाउडर रिक्वायर्ड है, वो अपने अकॉर्डिंग लेता था, और जब कपड़े धुल जाते थे तो सारे पानी को वेस्ट कर देता था. तो उसमें सेल्फ इंटेलिजेंसी आ गई, जो कि हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या कर रहे थे, पानी डालते थे, फिर डिटर्जेंट पाउडर डालते थे, फिर कपड़े डालते थे, तब देखते थे कितनी देर चलाना है. तो फोर्थ लेवल में जाके सेल्फ इंटेलिजेंसी इन्वॉल्व हो गई. तो फर्स्ट लेवल में क्या था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैकेनिकल आउटपुट ले रहे थे. सेकंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन आया, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे कि कैसेट रीडर. थर्ड में क्या आया, थर्ड लेवल में हमने फीडबैक लेना स्टार्ट कर दिया सिस्टम का, अगर हम फीडबैक ले रहे हैं, थर्ड लेवल का मेकाट्रॉनिक्स. फोर्थ लेवल में उस सिस्टम में सेल्फ इंटेलिजेंसी आ गई कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है. तो वो हमारा हुआ फोर्थ लेवल मेकाट्रॉनिक्स. ये तो मेकाट्रॉनिक्स कैसे कैसे इवोल्यूट हुआ, कैसे कैसे चला, क्या उसमें चेंजेस आए, वो था. अब हम देखते हैं कि इसके जो इवैल्यूएशन है वो किस किस बेस पर हुआ, क्या क्या देखते हुए हमने उसमें चेंजेस किए. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को देखते हुए, इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहा है, क्या इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, कैसे हमें चलना है, उनको देखते हुए हमने चेंजेस किए. सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन आई, जिससे इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करनी पड़ी हमें. इंफॉर्मेटिव रिवॉल्यूशंस आए, जिसमें हमने VLSI टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया. तो जैसे जैसे मार्केट में जो चेंजेस दिख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग मेकाट्रॉनिक्स का इवोल्यूशन होता गया. ऑब्जेक्टिव क्या था मेकाट्रॉनिक्स का, मेकाट्रॉनिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही थी हमें, तो उसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, मेकाट्रॉनिक्स से क्या फायदा हुआ. जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट था कि इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, प्रोसेस को और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, न्यू मैकेनिज्म डिजाइन करने के लिए. अभी तो हम क्या कर रहे थे, सिंगल या तो मैकेनिकल सिस्टम यूज कर रहे थे या इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज कर रहे थे. जब उनको कंबाइंड किया तो वहां से न्यू मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो गई. जब मैकेनिज्म कोई नई आ गई तो हम कोई भी नया प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी डिजाइन कर सकते हैं. सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकाट्रॉनिक्स. मेकाट्रॉनिक्स के स्कोप की बात करें, मेकाट्रॉनिक्स का क्या स्कोप है, बेटर डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, बेटर प्रोसेस प्लानिंग, रिलायबल एंड क्वालिटी ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटेलिजेंट प्रोसेस कंट्रोल. ये मेकाट्रॉनिक्स के स्कोप्स हैं कि क्या उसमें स्कोप. अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स एंड एवियोनिक्स. सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉनिक्स. नाम में अगर हम देखें ऑटो और सेकंड वन इज ट्रॉनिक्स. जब कभी भी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का हम कॉम्बिनेशन करते हैं और उस कॉम्बिनेशन से कोई आउटपुट लेके आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉनिक्स. तो ये कहाँ यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में ये यूज होता है. यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉनिक्स. तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ऑटोमोबाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स. अगर हम बात करें आज ऑटोमोबाइल की, तो ऑटोमोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लगे रहते हैं. उनकी हेल्प से हम किसी मैकेनिकल कंपोनेंट में मूवमेंट कराते हैं, उसकी हेल्प से मूवमेंट हो रहा है. तो ऑटोट्रॉनिक्स कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. कॉम्बिनेशन किस किस का होगा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स. दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस इन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉनिक्स. तो उससे क्या हुआ कि आपके जो डिजाइन थी ऑटोमोबाइल की वो इजी हो गई, वर्किंग थी जो ऑटोमोबाइल की वो आपकी इजी हो गई. तो इस ऑटोट्रॉनिक का वेरियस एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग जगह पर ये ऑटोट्रॉनिक्स हमारा यूज होता है.
The use of electronics in automobile field make system safe, improved and efficient. In a vehicle, almost all significant parts are featured with electronics items. जो हमारा ऑटोमोबाइल है वहाँ पर ज़्यादातर कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज हो रहे हैं और उन्हीं से वो ऑपरेट हो रहे हैं. New developments are coming very frequently in this field because there is no limitations in the development of new automobiles. It helps to improve overall automobile system. अगर हम एक कार की बात कर रहे हैं या हम एक बाइक की बात कर रहे हैं या किसी भी ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बहुत यूज हो रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम सारी चीज़ें देखते हैं. जैसे सेंसर्स लगे रहते हैं जिनसे हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे इंजन का टेम्परेचर क्या चल रहा है. फ्यूल मीटर लगे हुए हैं जिनकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि हमारे व्हीकल में कितना फ्यूल अभी बचा हुआ है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो गई. इसके एप्लीकेशन बात करें, एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया. कंट्रोल ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रहे हैं, सेंसर्स से अलग अलग जगह. ट्रांसमिशन में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ फ्यूल इनटेक इन द इंजन, इंजन के अंदर कितना फ्यूल जाना है इसका कंट्रोल भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हो रहा है. एयर बैग डिप्लॉयमेंट सिस्टम, जो गाड़ी में एयर बैग्स लगे रहते हैं वो एयर बैग्स कब ओपन होने हैं क्या होना है उसका कंट्रोल भी हमारा ऑटोट्रॉनिक्स के थ्रू हो रहा है. एंटी लॉक या एंटी स्किड डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हैं. कार पार्किंग बैरियर्स, जो कार हम पार्क करते हैं और जो बजर बजता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है. और इंजन टेम्परेचर मेजरमेंट. तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में जहां कहीं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वॉल्वमेंट दिखता है वहीं हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑटोट्रॉनिक्स है. सेकंड आता है बायोनिक्स. बायो और निक्स, ये क्या हुआ? बायोमेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स. जब बायोमेडिकल को हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मर्ज कर देंगे तो उसे बोलेंगे हम बायोनिक्स. बायोनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड एंड सिस्टम फाउंड इन नेचर टू स्टडी एंड डिजाइन ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मैकाट्रॉनिक्स को अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज कर लेते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम मेडिकल फील्ड में अगर हम उसे यूज कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं बायोनिक्स. इसमें ये रिप्लेसमेंट, ऑर्गन रिप्लेसमेंट यूज करना हो, हमें बॉडी पार्ट्स को अगर यूज करना हो तो इन सभी के इन्वॉल्वमेंट में मैकाट्रॉनिक्स यूज हो रही है तो हो गया बायोनिक्स. क्योंकि अगर हम मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं, मेडिकल फील्ड में भी ऑटोमेशन है, वहां भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं जो कि मैकाट्रॉनिक्स बेस्ड हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, तो वहां हमारा उसे बोलते हैं बायोनिक्स. अब जैसे बायोनिक्स के एप्लीकेशंस को देखें, ग्लूकोज डिटेक्शन एंड डीएनए सेंसर्स, ग्लूकोज को डिटेक्ट करना डिवाइस जो होती है बायोनिक्स यूज हो रहा है उसमें. या डीएनए सेंस करते हैं, हम डीएनए चेक करते हैं, वहां हमारा बायोनिक्स यूज हो रहा है. क्योंकि मेडिकल में क्या इन्वॉल्व हुआ? मैकाट्रॉनिक्स. ड्रग्स डिलीवरी, फोटोडायनेमिक थेरेपी, न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी में मैकाट्रॉनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है. अगर कोई पार्ट हमें रिप्लेस करना है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करना है या किसी ऑर्गन को रिप्लेस करना है तो वहां भी हमारा बायोनिक्स यूज हो रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो रहा है. बायोनिक्स क्या हुआ? मेडिकल लाइन में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकाट्रॉनिक्स को इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारा बन जाता है बायोनिक्स. उसके जितने भी मेडिकल फील्ड में ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी टास्क हो रहे हैं, जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है
वो सभी बायोनिक्स के अंदर आ जाते। ये नेक्स्ट टर्म है हमारी एवियोनिक्स। नेक्स्ट इज एवियोनिक्स। अब नाम यहां भी दो वर्ड है, एवी और निक्स। एवियो हो जाता है हमारा एयरक्राफ्ट और मैकाट्रॉनिक्स। जब हम एविएशन में या एयरक्राफ्ट में मैकाट्रॉनिक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एवियोनिक्स, जिसमें हमारा कम्युनिकेशन आ सकता है, या एयरबेस में नेविगेशन आ सकता है, या किसी चीज को हम डिस्प्ले करना हो, या मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स हो। तो ये सभी क्या है हमारे एवियोनिक्स। अब मेंटेनेंस कॉस्ट एवियोनिक्स की वजह से हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हम फॉल्ट डिटेक्शन इजीली कर लेते हैं। जो फ्यूल कंजप्शन हमारा हो रहा है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब कभी भी एयरक्राफ्ट में हम मैकाट्रॉनिक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो हमारा कंबाइंड होके बन जाता है एवियोनिक्स। अब एयरक्राफ्ट में इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कि अलग अलग जगह पर हम एवियोनिक्स यूज कर रहे हैं। जैसे जो कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन, वहाँ पर एवियोनिक्स यूज हो रहा है। सेफ्टी डिवाइसेस एवियोनिक्स यूज हो रहा है। और हमारा कम्युनिकेशन में एवियोनिक्स यूज हो रहा है। विंड टनल इंस्ट्रूमेंट्स एवियोनिक्स यूज हो रहा है। सेंसर्स फॉर फ्यूल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, जो फ्यूल एफिशिएंटली यूज करते हैं और सेफ्टी बताते हैं। और नेविगेशन में या उस एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी में, और माइक्रो सैटेलाइट, इन सभी जगह पर हम एवियोनिक्स को यूज करते हैं। तो तीनों टर्म थी हमारी, ऑटोट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोनिक्स, बायोमेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट या एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सभी हमारे जहाँ यूज होते हैं। मीन्स अगर किसी जगह पर हम मैकाट्रॉनिक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं तो उससे हमारे टास्क इजी हो जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं और हमारे एफिशिएंट वे में हो जाते हैं एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। तो ये हमारा कंप्लीट आज का लेक्चर था जिसमें हमने टॉपिक्स डिस्कस किए। थैंक यू।